हो गया सर, घोषित किया गया है सर, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा दायित्व हमारे शिक्षक साथियों ने मेरे ऊपर सौंपा है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, मैं उस पर खरा उतरूं और शिक्षकों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो हमारा लक्ष्य है, साझा लक्ष्य है, उसको हम सब हासिल करें, सरकार तक बातों को सही तरीके से पहुंचाएं, जो शैक्षिक वातावरण है उसमें सकारात्मक बदलाव आए। शिक्षक आज बहुत तनाव में कार्य कर रहे हैं, शिक्षिकाएं हमारी घटना दुर्घटना के शिकार हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी नकारात्मक खबरें बिहार से आते रह रही हैं जो शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है, समाज और हमारे प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि सकारात्मक सुझाव सरकार को दें, सरकार से आग्रह करें कि उन चीज़ों पर ध्यान दें, उसमें बदलाव लाए आवश्यक, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर कि जो हम लोगों को शोषण किया जाता है, तनाव में जो टीचर होते हैं वो काम करते हैं, आप लोगों पे शराबबंदी हो या कोई भी तरीके के सरकार जो है जिम्मेवारी दे देती है, लेकिन आप लोगों के बारे में नहीं सोचती है वाकई में। तो क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो आप किस तरीके से सरकार तक अपने बातों को पहुँचाएंगे, इन लोगों को बातों को पहुँचाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। शिक्षक का सबसे मुख्य दायित्व है बच्चों को शिक्षित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हम पर नॉन टीचिंग बहुत सारे वर्क थोप दिए गए हैं। इसमें सरकार कमी लाए और एक ऐसी संरचना वो विकसित करें कि धीरे धीरे करके हम उस कार्य से मुक्त हो जाएं। इससे पहले हम लोग SIR के कार्य में थे, SIR का काम समाप्त हुआ और हम लोग को चुनाव में लगाया गया, चुनाव से हम फ्री हुए हैं। फिर अभी कई तरह के काम हैं, जैसे जनगणना, आपको मालूम है अगले वर्ष जनगणना प्रारंभ होने जा रहा है, ये हर एक शिक्षक उसमें लगा दिए जाएंगे। इसको लेकर अलग से आप लोगों को पेमेंट भी नहीं दिया जाता है, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा काम लिया जाता है सर? हाँ, आपका कहना सही है। मेरा कहना है कि ठीक है, हमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है, उसे पैसे से हम फिर हासिल नहीं कर सकते। तो बच्चे सफ़र न करें, शिक्षा का मूल काम है अध्यापन करना। हम विद्यालय में सही तरीके से अध्यापन का कार्य करें, एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाकर कैंपस में रखें, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, टीचर जो होता है वो भविष्य का निर्माण करता है बच्चों के। बिल्कुल जरिए। बिल्कुल। और उसको अपने दायित्व से हटा के दूसरे चीज में लगा देना कहाँ तक मतलब कि देखते हैं? देखिए, मानव संसाधन के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ी संख्या में शिक्षक हैं। तो आवश्यकता अनुसार अगर कहीं इमरजेंसी में कुछ कार्य आया ऐसा, तो हम वैसे दायित्व से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। लेकिन सभी तरह के गैर शैक्षणिक कार्य हमारे ऊपर थोपे जाएं या हम आसानी से आपको मिल जाएं, ये ठीक नहीं है। हमें बहुत रेयर मामलों में ही लगाया जाए, जैसे चुनाव कराना है, बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रक्रिया नहीं होता, आप उसमें हमें लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या डिमांड रहेगा आपको सर, आप लोगों का सरकार से? सबसे पहली हमारी डिमांड ये है कि ये जो एसोसिएशन हमारा बना है, ये 9, 10, 11, 12 के शिक्षक और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें कार्यरत प्रधानाध्यापक के लिए है, और ये सारे शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होकर के आए हैं। लेकिन फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने के बावजूद सरकार हमें हमारा विहित वेतनमान नहीं दे रही है। पहले स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, फिर BPSC ने परीक्षा लिया, तो सारे मापदंड जो अपने देश के लिए निर्धारित हैं, NCTE के द्वारा निर्धारित, तो उसको हम पूरा करते हैं। इसके बावजूद आज 20 साल हो गए सरकार को हमें हमारा वेतनमान और हक नहीं दी। तो सबसे पहली लड़ाई तो हम इसी बात पर छेड़ेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होकर जितने भी शिक्षक आए हैं उनको सरकार पूर्ण वेतनमान दे। इसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो गैर वित्तीय हैं और उम्मीद है कि सरकार के साथ बैठेंगे तो सरकार उस पर जल्द ही निर्णय ले लेगी। लेकिन मुख्य मांग है हमारी कि हमें हमारा वेतनमान, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जो पुराना वेतनमान था, जिस पर अब तक बिहार काम करते आया, वो वेतनमान हमें दिया जाए। 2 साल का हमारा प्रोबेशन भी सबका पूरा हो चुका है। एसोसिएशन बना है, इसमें पूरे बिहार के जो भी टीचर हैं वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं, आपसे अपना दुखड़ा जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार के 38, इसीलिए नामकरण में ही किया गया है कि ऑल बिहार। बिहार के 38 जिले में जहाँ भी शिक्षक साथी हैं, अगर उन्हें कोई समस्या है तो अपने स्थानीय जिला के हमारे शिक्षकों से संपर्क करेंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे सर आपसे? नहीं, हमसे भी जो प्रदेश स्तरीय टीम होगी उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और जिला में है तो आप जिला स्तर के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है
और मैं 11-12 का शिक्षक हूँ भूगोल विषय का, और मेरा विद्यालय है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय देव, जिला औरंगाबाद। ठीक है सर, धन्यवाद।